Hello and welcome to all of you. In this lecture we are going to discuss about class 12th biology. The chapter name is molecular basis of inheritance. This is chapter number 6, molecular basis of inheritance. So in today's lecture we are going to discuss some important topics from this chapter, which will help to you to write in the examination as well as from the competitive points of view, which will help you to write in the theory examination as well as in the competitive examination. So be careful, today's lecture is very important for all of you. So before going to start the today's lecture, you must know that what is DNA. DNA is nothing but the deoxyribonucleic acid. It is just a polymer of deoxyribonucleic acid which is joined by the phosphodiester linkage, which is joined by the phosphodiester linkage, and each deoxyribonucleotide contain a phosphate group, the 5 carbon sugar deoxyribose and nitrogen bases. Okay, so this is the basic component of the DNA is nothing but the polynucleotide or the polymer of the deoxyribonucleotide which is connected by the phosphodiesterase linkage. So now moving towards the very important topic, that is nothing but the discovery of DNA. So it is very important to know that what is the DNA structure and how it is discovered. Okay, so first of all, DNA is nothing but the DNA is a double helix structure. This double helix structure was proposed by the James Watson and Francis Crick. This double helix structure of the DNA is also known as the Watson and Crick model. There were the two scientists who discovered that the DNA is the double helix, और इन्होंने जो डिस्कवरी किया था वो 1953 के अंदर इन्होंने डिस्कवरी किया था, और ये जो एक डिस्कवरी था ये एक तरीके का रिवॉल्यूशन था इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. So basically there are the two evidences which suggest that the DNA is nothing but the double helix structure. So there were the two evidences which suggest that the DNA is the double helix structure. So first one is the X-ray diffraction. इसने ये सजेस्ट किया था कि DNA जो एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जो कि एक रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज है. तो एक्सरे डिफ्रैक्शन जो डाटा निकल के आया था उससे हमको ये पता चला था कि डीएनए जो है एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, और जिसके अंदर जो एक हाईली ऑर्डर टू स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर विच रिपीटेटिंग सब स्ट्रक्चर्स, और जो रिपीटेटिंग सब स्ट्रक्चर्स आ रहे थे उनका डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर. तो ये किससे पता चला था हमको? एक्सरे डिफ्रैक्शन जो हुआ था. तो एक्सरे डिफ्रैक्शन का जो डाटा है वो ऑब्टेन किया था दो साइंटिस्ट थे, विलिंकिस और रोजिलैंड फ्रैंकलिन. इन्होंने जो है डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है इन्होंने बताया था. ठीक है, तो उसके बाद में जो एक रूल था तो वो डिराइव किया था एरविन चार्गफ और जो इनके कोवर्कर थे. सो एरविन चार्गफ और इनके जो कोवर्कर थे इन्होंने चार्गफ रूल सजेस्ट किया था. चार्गफ रूल सजेस्ट किया था. इससे भी हमको पता चलता है कि डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है. इन्होंने क्या बताया था चार्गफ रूल के अंदर के प्रोपोर्शन ऑफ बेसिस वैरिड इन द डीएनए ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. दूसरा इन्होंने बताया था कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थाइमिन, जो थाइमिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वॉज इक्वल टू द एडेनिन कॉन्सेंट्रेशन, और जो साइटोसिन का कॉन्सेंट्रेशन था, साइटोसिन का कॉन्सेंट्रेशन जो था वॉज इक्वल टू द गवर्निन. तो ये जो है चार्गफ रूल ने डिराइव किया था. ठीक है, उसके बाद में दिस डाटा इंडिकेटेड दैट द टोटल अमाउंट, अभी ये जो डाटा है ये इंडिकेट करता है कि जो टोटल अमाउंट जो आपका प्यूरिन का है, टोटल अमाउंट ऑफ प्यूरिन बेसिस was equal to pyrimidines.
ठीक है। अब ये जो डाटा है ये सजेस्ट करता था कि टोटल नंबर ऑफ प्यूरिन वॉज इक्वल टू पायरिमिडिन्स। हैंस हैंस इसी से हम बता सकते हैं कि ए प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस टी, ये जो है चारगफ रूल से डिराइव हुआ है। ठीक है। अब उसके बाद में इन्होंने बताया था कि जो शुगर है, जो डीऑक्सीराइबोज है एंड जो फॉस्फेट्स है वो ऑकर इन द इक्वीमोलर प्रोपोर्शन, और जो आपका ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी इज कांस्टेंट फॉर द स्पेसिस। ओके। उसके बाद में इन्होंने बताया था कि जो शुगर और जो डीऑक्सीराइबोज हैं एंड फॉस्फेट ऑकर्स इन द इक्वीमोलर पैटर्न, बराबर। तो ये दो एविडेंसेस के ऊपर, एक तो आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन से जो डाटा ऑब्टेंड हुआ था उससे हमको पता चला था, और जो एरविन चारगफ्स और इनके कोवर्कर्स ने जो रूल्स डिफाइन किए थे, जो रूल्स सेट किए थे, उससे हमको पता चलता है कि डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, और यहाँ से जो है डीएनए की जो स्ट्रक्चर की जो स्टडी और डिस्कवरी जो है वो यहाँ से हुई। अब बात करते हैं हम सेंट्रल डोग्मा की। ठीक है। तो सेंट्रल डोग्मा क्या हुआ था कि जब वॉटसन एंड क्रिक ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी, तो उन्होंने एक बात और बताई थी इसके अंदर कि जो डीएनए के अंदर से जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है फ्रॉम जेनेटिक्स, ठीक है, तो वो कैसे होता है। मतलब सेंट्रल डोग्मा बेसिकली डील्स विद द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले ये सजेस्ट किया गया था कि जो डीएनए है, डीएनए से आपका आरएनए के पास जाता है, ठीक है, आरएनए से आपका प्रोटीन के पास जाता है। ठीक है। डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है, आरएनए से प्रोटीन फॉर्म होता है। ठीक है। अभी इन केस अगर कोई एग्जांपल कोई रेट्रो वायरस है, ये एक तरीके का, इन केस अगर कोई रेट्रो वायरसेस हैं, ठीक है, रेट्रो वायरसेस हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आरएनए जो होता है, ठीक है, आरएनए से जो है आपका डीएनए फॉर्म होता है। ठीक है। आरएनए से डीएनए फॉर्म होता है। इट इज़ अ एक्सेप्शन। अगर कोई रेट्रो वायरस है, रेट्रो वायरस से जो है आपका आरएनए से डीएनए फॉर्म होता है। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, जब आरएनए से डीएनए फॉर्म होगा तो इसको आप बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। इसको आप बोलोगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अभी देखिए हम समझेंगे कि एक एक प्रोसेस को क्या बोलते हैं। अगर आपका डीएनए से आरएनए फॉर्म हो रहा है, ठीक है, आरएनए फॉर्म हो रहा है, बेसिकली ये एमआरएनए फॉर्म होता है जिसको आप मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो आपकी प्रोसेस होंगी इसको आप बोलोगे ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। इसको आप बोलोगे ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए से जो आपका प्रोटीन फॉर्म होगा, ठीक है, आरएनए से आपका प्रोटीन फॉर्म होगा, इसको आप बोलोगे ट्रांसलेशन। ठीक है। इसको आप बोलोगे ट्रांसलेशन। सो प्रोटीन यानी एक तरीके का पॉलीपेप्टाइड्स फॉर्म होंगे, अमाइनो एसिड की जो है चेन फॉर्म होंगी, इसको आप बोलोगे, क्योंकि एमआरएनए जो सीक्वेंस कंसीडर करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपके प्रोटीन सिंथेसिस होंगे। ठीक है। अब जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो यूजुअली फ्लो फ्रॉम द डीएनए टू द डीएनए रेप्लिकेशन। सो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो आपका जो है रेप्लिकेशन अगर होगा तो डीएनए से आपका डीएनए फॉर्म होगा। ठीक है। इसको आप बोलोगे रेप्लिकेशन, यानी ये आपका डीएनए है, इसका रिप्लिकेशन हुआ, दो डीएनए फॉर्म हो गए। ठीक है। ये और ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो है आपका डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है, ट्रांसलेशन के अंदर आरएनए से प्रोटीन फॉर्म होता है। ठीक है। डिफरेंस जान लेते हैं बिटवीन द रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। दोनों के बीच का अंतर क्या है वो हम जान लेते हैं। तो मेरे पास में एक जो ये बुक है ओसवाल पब्लिकेशन का फॉर 12th स्टैंडर्ड, सो इसके अंदर बहुत ही अच्छे पैटर्न के अंदर दिया हुआ है। तो इसके अंदर से हम लोग एक टेबल है इसको रेफ़र करेंगे। ठीक है। सो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन। सो रेप्लिकेशन जो एक तरीके की प्रोसेस है जहाँ से आपका डीएनए का जो है एग्जैक्ट कॉपीज़ बनता है। ठीक है। मतलब रेप्लिकेशन के अंदर क्या होता है, डीएनए से डीएनए फॉर्म होता है। ठीक है। डीएनए से डीएनए फॉर्म होता है, जैसे हमने प्रीवियस पेपर के ऊपर डिस्कस किया। ठीक है। तो रेप्लिकेशन के अंदर क्या होता है, डीएनए से डीएनए फॉर्म होता है। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच द डीएनए सीक्वेंसेस इज इंजामेटिकली कॉपीड बाय एन आरएनए पॉलीमरेज टू प्रोड्यूस द कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। यानी यहाँ से जो है डीएनए से आपका आरएनए बनता है। ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है। एक तरीके का एंजाइम है जिसकी वजह से ये बनता है। ठीक है।
उसके बाद में ये जो है एस फेस के अंदर ऑकर होता है, ठीक है। एस फेस ऑफ सेल साइकिल, आपने सेल साइकिल देखी होंगी जिसके अंदर एस फेस, G1 फेस, ज़ीरो फेस। तो ये जो एस फेस के अंदर जो आपका रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। उसके बाद में जो आपका ट्रांसक्रिप्शन है वो G1 फेस, G2 फेस के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद में इट इज़ कैटलाइज बाय द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। रेप्लिकेशन के लिए आपको क्या लगेगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, क्योंकि डीएनए फॉर्म हो रहा है। आपको ये चीज़ ऐसे याद रखना है कि कौन सी चीज़ को कौन सा एंजाइम लग रहा है। तो आपको देखना है पहले क्या फॉर्म हो रहा है। अगर आरएनए फॉर्म होगा तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अगर यहाँ पर राइट हैंड के ऊपर डीएनए रहा, मतलब डीएनए फॉर्म हो रहा है, तो आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। उसी तरीके से जो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। रेप्लिकेशन ऑकर्स अलॉन्ग बोथ द स्ट्रैंड्स, जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, तो दोनों स्ट्रैंड से जो है आपका रेप्लिकेशन होता है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन जो है वो एक ही स्टैंड से होता है, ठीक है, एक ही स्टैंड से ट्रांसक्रिप्शन होगा। देन टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म फ्रॉम द वन डीएनए मॉलिक्यूल। अगर आपका एक डीएनए मॉलिक्यूल है उससे दो डीएनए फॉर्म होंगे, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल इज फॉर्म फ्रॉम द सेगमेंट ऑफ वन स्ट्रैंड, ठीक है। आरएनए प्राइमर इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रेप्लिकेशन। आरएनए प्राइमर इसके लिए ज़रूरी होता है अगर रेप्लिकेशन को स्टार्ट करना है तो, ठीक है। यहाँ पर जो है आरएनए प्राइमर की जो है ज़रूरत नहीं पड़ती है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने के लिए। सो रेस्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।